डेल्टा के बाद डेल्टा प्लस वेरिएंट लगातार अब वैज्ञानिकों के रडार पर है। ये माना जा रहा है कि थर्ड वेव में कहीं ना कहीं बड़ा कारण डेल्टा प्लस हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जीनोम सीक्वेंसिंग एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि कौन सा वेरिएंट सबसे घातक रूप अख्तियार कर रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत काफ़ी पीछे चलता है। आपको बता दें, जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत तमाम देशों से पीछे चल रहा है। जीनोम सीक्वेंसिंग वो मेथड है जो बताता है कि कौन सा वेरिएंट कितना असरदार है। तो आज हम खास रिपोर्ट में आपको दिखाने जा रहे हैं जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत क्यों पिछड़ रहा है और ये कितना गंभीर मसला है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर की सबसे बड़ी वजह डेल्टा वेरिएंट को बताया जा रहा है और अब तो डेल्टा प्लस भी आ चुका है और अब तो देश में तीसरी लहर की आशंका के बीच डेल्टा प्लस वेरिएंट भी खतरे की घंटी बजा रहा है और इसकी बड़ी वजह देश का जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में पिछड़ा होना है। 2 महीने से ज्यादा लग रहा वक्त। दरअसल कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से फैलेगा यह उसके वेरिएंट पर निर्भर करता है और यह जानने के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग जरूरी है। लेकिन नया वेरिएंट कितनी तेजी से बदल रहा है, देश के किन किन हिस्सों में फैल रहा है और कितना खतरनाक हो रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए हमें 2 महीने से ज्यादा का वक्त लग रहा है। आसान शब्दों में कहें तो भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट 2 महीने बाद आ रही है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन में सिर्फ 2 हफ्ते लग रहे हैं। 2 महीने पहले हुई मौतों की अब हो रही पुष्टि। यही कारण है कि डेल्टा वेरिएंट से 2.5 महीने पहले जो मौतें हुई उनकी पुष्टि अब हो रही है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका ब्रिटेन जैसे देश सिर्फ 2 हफ्ते में नए वेरिएंट की सभी जानकारियां दुनिया के साथ शेयर कर देते हैं ताकि दूसरे देश नए वेरिएंट से सतर्क हो जाएं और उससे निपटने की तैयारियां शुरू कर दें। भारत में जीनोम सीक्वेंसिंग के नतीजे ही देरी से आ रहे हैं, बल्कि सैंपल भी बहुत कम जुटाए जा रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग में भारत 131वें स्थान पर। जीनोम सीक्वेंसिंग के मामले में हम कितने फिसड्डे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में अब तक दुनिया के साथ सिर्फ 29,792 सैंपल ही सीक्वेंसिंग शेयर की है, जो भारत में मिले कुल मामलों में सिर्फ 0.10% है। जबकि WHO कहता है कि कम से कम 5% मामलों की सीक्वेंसिंग जरूरी है। ब्रिटेन ने 10% से ज्यादा सीक्वेंसिंग शेयर की है। चिंता की बात यह है कि कुल मरीजों के अनुपात में सीक्वेंसिंग के मामले में भारत दुनिया में 131वें स्थान पर है। ब्रिटेन में 10.6% सैंपल की सीक्वेंसिंग हो चुकी है। यह अनुपात WHO की गाइडलाइन से दोगुना है। ऑस्ट्रेलिया अव्वल, भारत बांग्लादेश से भी पीछे। अगर दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें तो इस मामले में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे है। वहां 49.4% मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जबकि डेनमार्क में 39.3%, फिनलैंड में 12%, ब्रिटेन में 10.6%, नॉर्वे में 9.39%, जापान में 6.68%, स्विट्जरलैंड में 6.46%, स्वीडन में 6.29%, अमेरिका में 1.76 मामलों में जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है और भारत इस मामले में बांग्लादेश और श्रीलंका से भी पीछे चल रहा है। बांग्लादेश में 0.2% और श्रीलंका में 0.19% मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जबकि भारत में केवल 0.10% मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो देखा आपने, भारत जीनोम सीक्वेंसिंग में 131वें नंबर पर है, यानी कि हम श्रीलंका और दूसरे बांग्लादेश जैसे देशों से भी पीछे चल रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं भारत सरकार को लगातार कड़े कदम उठाने होंगे और इस विषय को गंभीरता से लेना होगा, तभी पता चल पाएगा कि कौन सा वेरिएंट कितना घातक है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।